बॉडी यहाँ पे अगर देखी गई है शमशान घाट पे, यहाँ पे हमारे कंसर्न यहाँ के चौकी अफसर भी आए थे, तो उसमें लगता नहीं है कि उसमें सुसाइड किया गया, उसमें अटेम्प्ट टू मर्डर है। देख उसमें फुली सही हो रहा है कि अटेम्प्ट टू मर्डर, उसको मारा गया किसी। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज़ लाइन। आज एशियन न्यूज़ लाइन की टीम डिस्ट्रिक्ट राजौरी के तहसील कालाकोट विलेज गुलाबगढ़ में पहुंची है। एक बहुत ही दुखद खबर जो कि आज हम आपके साथ साझा करेंगे। संजय कुमार सन ऑफ सूरमचंद जो कि यहाँ गुलाबगढ़ के रहने वाले थे, 4 महीने पहले जनवरी 22 को उनकी शादी होती है और आज उनका अंतिम संस्कार हुआ है। बहुत ही एक दुखद खबर है। आप जो पीछे मेरे घर देख रहे हैं, ये घर संजय कुमार का है और संजय कुमार का जो मृत्यु हुई है वो हुई है उत्तराखंड में, उत्तराखंड के तहसील काशीपुर में। और संजय कुमार ने शादी भी वहीं पे की थी और परिवार वालों का कहना है कि उनका जो शव है वो उनके वहाँ पे काशीपुर से हमें मिला है। आइए हम उन परिवार से बात करते हैं, इस दुख की घड़ी में परिवार पे क्या बीत रही है। बॉडी यहाँ पे अगर देखी गई है शमशान घाट पे, यहाँ पे हमारे कंसर्न यहाँ के चौकी अफसर भी आए थे, तो उसमें लगता नहीं है कि उसमें सुसाइड किया गया, उसमें अटेम्प्ट टू मर्डर है। देख उसमें फुली सही हो रहा है कि अटेम्प्ट टू मर्डर, उसको मारा गया किसी। पूरे जो हमारी जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन है और उसके बाद जो हमारे जम्मू कश्मीर के जितने जो लोग हैं, खासकर यंग लोग हैं, इनके माता पिता हैं, मैं इन सभी से आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर आए दिन ऐसे जो केस जो आज हमारे इस क्षेत्र के अंदर डिस्ट्रिक्ट राजौरी के अंदर ब्लॉक मोगला और गुलाबगढ़ के अंदर ये जो कि हमारे नौजवान साथी संजय कुमार सन ऑफ सूरमचंद ये जो काम करते थे उत्तराखंड हरिद्वार में, और इन्होंने शादी भी वहां की थी, और इनके साथ ये जो वाकया हुआ है सर, ये बहुत बड़ा दर्दनाक वाकया है। और ये जो वाकया है ये बहुत दर्दनाक वाकया, और ये पूरे जम्मू कश्मीर के लिए है। ये एक गुलाबगढ़ के लिए नहीं है, एक राजौरी पुंछ के लिए नहीं है, ये इस पूरे जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ा चिंताजनक विषय है कि जम्मू कश्मीर के अंदर आए दिन कई ऐसे केस हो रहे हैं कि हमारे जो युवा है वो कत्लेआम हो रहे हैं जम्मू कश्मीर के बाद, और उसके बाद वहां से पुलिस की रिपोर्ट जो आती है इसको सुसाइड में डाल देते हैं। आज ये जो केस जहां पे डेड बॉडी पहुंची है, हमने ये केस देखा है जहां पे, तो अटेम्प्ट टू मर्डर सामने ये दिखता है कि वहां पे उसको मर्डर किया गया है, मगर पुलिस ने ऐसा केस काम किया है वहां पे। ये जो लोग हमारे यहाँ वहां पे भाई साहब यहाँ पे गए थे, तो उन्होंने पहले ही वहां पे पोस्टमार्टम सर कर दिया। देखो कि वहां पे अगर फैमिली का कोई आदमी पहुंचा नहीं है, आपने पोस्टमार्टम करके रिपोर्ट कर दिया है कि वहां पे सुसाइड हुआ है। ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। मैं जम्मू कश्मीर की खासकर जो लॉ एंड ऑर्डर मिनिस्ट्रीज है और जम्मू कश्मीर के जो जहाँ पे उत्तराखंड की लॉ एंड मिनिस्ट्री है, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि अगर आपने इस केस को लेकर इन्वेस्टिगेशन नहीं की तो जम्मू कश्मीर की जो पूरी जनता है, ये पूरे यूथ है, ये लोग सड़कों पे उतर जाए। पहले हमें उधर पुलिस की तवार से फ़ोन किया गया था, तो हम जैसे गए तो उन्होंने हमें बुलाया उधर हॉस्पिटल में गए। तो जैसे जाने के बाद उन्हें उनके घर वालों को बुलाया। बुलाने के बाद हमारा एक उधर से भाई साइंस करवाया, बोले कि डेड बॉडी के लिए जो हैंड ओवर करने की वो किया। जब हमने बोला पोस्टमार्टम के लिए, बोलते पोस्टमार्टम हमने पहले कर लिया होगा। तो मैंने जब पूछा कि ये पहले का पोस्टमार्टम, बोलते हैं कि ये हो जाता है, ऐसा ही होता है। मैं बोला सर ऐसा होता नहीं, लेकिन उन्होंने हमारे जाने से पहले के पोस्टमार्टम करके अंदर रख दिया था। दुख की बात है कि अगर फैमिली इतनी दूर से जाती है, मतलब कम से कम 40-50 हज़ार के आने का किराया गाड़ी लेके जाते हैं और 40-50 आने का, लाख रुपये लगता है आने का। फिर भी उनको जो हमारा जो भाई था वो पूरा अच्छे तरीके से देखने को नहीं मिला, उसकी जो डेड बॉडी ऐसी। क्या वहाँ के जो पुलिस अधिकारी थे आपसे उन्होंने कोई अच्छे ढंग से बात की, कैसा बिहेव रहा? उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने सिर्फ हमें डेड बॉडी दी, तो उन्होंने बोला कि आप जा सकते हो, बस। और उन्होंने कुछ नहीं बोला कि कार्रवाई करनी है या नहीं करनी है, इसके लिए कुछ क्या उन्होंने बोला आपको कि आप एप्लीकेशन दो, हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे? ऐसा कुछ नहीं बोला उन्होंने। क्या उन्होंने इसके जो हैंड ओवर आपको बॉडी की उसके डॉक्यूमेंट्स दिए? नहीं सर, नहीं दिए बिल्कुल। क्या जो इसका पर्सनल सामान था, आधार कार्ड हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गया, वॉलेट हो गया, फिर उसके बाद फ़ोन हो गया, क्या उन्होंने आपको कुछ दिया ऐसा? 0% कोई चीज़ भी नहीं दिया। सिर्फ डेड बॉडी आपके हैंड ओवर की है? डेड बॉडी। क्या दूसरी जो इसकी वाइफ थी वो वहाँ पे थी? सर वो भी थी।
उसने बोला क्या इसने सुसाइड किया जा? उसने बोला जी ऐसे बाहर गया था, तो बाहर से जब मैंने अंदर देखा तो वो पंखे के साथ लटका हुआ था, तो मैंने ऐसे उतारा उसको, तो फिर हॉस्पिटल लेके आए तो डेड हो गया था। लेकिन ऐसा लगता नहीं है सर, आपने खुद देखा होगा, मौके पे आए थे कि वो सुसाइड तो हमें तो लगता नहीं है, सुसाइड हम नहीं पड़े। कहाँ कहाँ लगी हुई थी इसको? सर उसको एक तो लगी हुई है इस जगह पे, दूसरी लगी हुई है नाक पे, और इधर सट लगी हुई है, और सिर में इधर लगी हुई है, नीचे भी लगी हुई है, बता नहीं सकते हैं। बड़ी जगह मतलब जो हमको बहुत बड़ी चोटें आई हैं। आप एडमिनिस्ट्रेशन से क्या अपील करेंगे? सर देखो हम तो यही करेंगे कि जैसे अगर आज हमारे भाई के साथ हुआ तो कल किसी और के साथ भी हो सकता है। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि डीजीपी और एसएसपी के से कि इसके साथ जो हुआ कार्रवाई की जाए, जो इस फैमिली को इंसाफ मिले। आपके पास जो एक डेड बॉडी आई थी ना, संजय कुमार सन ऑफ सुरमचंद, कल वहाँ से आई थी हमारी फैमिली, आपने इधर हैंड ओवर की है। तो हमें जो सबूतनामा आपके पास वहाँ पे जमा हुआ है ना, उनकी फैमिली वाले की तरफ से, ससुराल वालों की तरफ लड़के, वो हमें उनकी डिटेल चाहिए। जैसे डिटेल? उनकी फैमिली की डिटेल चाहिए है, वो कहाँ रहते हैं, क्या उनका वहाँ। तो वो तो फैमिली की डिटेल तो होगी इनके पास, वो तो लड़की वहाँ रुकी थी 1-2 महीना शादी के बाद। नहीं, इनके पास कोई डिटेल नहीं है। लड़की कौन सी तहसील में रहती है, उसका विलेज कौन है? तहसील काशीपुर है। तहसील काशीपुर है। और विलेज कौन सा उनका? विलेज नहीं है वो, ये एरिया है, फसियापुरा बोलते हैं इसको, फसियापुरा, तहसील काशीपुर। अच्छा सर, उनके जो लड़की है उनकी माता और पिता का क्या नाम? लड़की के पिता का नाम था, उसको लिखा हुआ है यार, देखो इनके पास तो कुछ भी कोई नहीं है ना, इनके पास कोई आपकी तरफ से। जो वहाँ पे सुपुर्दगी नाम बना था उसकी फोटो तो ली होगी इन्होंने। इन्होंने कुछ नहीं, इनके पास आए, कोई कागज नहीं दिया था आपकी कौन तरफ आया था लेने यहाँ बॉडी? से। जी आए थे, जहाँ पे विजय कुमार जी आए थे, उनके साथ और भी जशपाल जी थे, मनोज कुमार थे, ननकचंद थे। इनके पास कोई आपकी तरफ से कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया गया। मेरी तरफ से नहीं दिए, जो सुपुर्दगी नामा बना था उसकी फोटो तो ली थी इन्होंने। इन्होंने फोटो को नहीं दी। हमें बताया किसी ने? पता नहीं क्या नाम, क्या चाह रहे हो आप लोग उसमें? हाँ जी, उसमें क्या चाह रहे हो? हम कुछ नहीं चाह रहे, हमें सिर्फ उनका भी थोड़ा आता पता चाहिए ना, वो कहाँ रहते हैं, उनके पेरेंट्स कौन है, क्या है। यार अभी तो मैं हूँ नहीं, तो थाने में पता करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि ना लड़के का फोन, वो लड़के का फोन भी उधर है, कोई लड़के का जो वगैरह कोई सामान वगैरह बैग आपने वगैरह उसमें कुछ अगर कोई कार्रवाई चाहिए तो आप एप्लीकेशन भेज दो ना, हाँ बिल्कुल। पोस्ट भेज दो हमारे एसएसपी सर को। देखो कार्रवाई तो होके रहेगी, क्योंकि क्या हुआ है, सुसाइड हुआ है, कुछ भी हुआ है, कैसे हुआ है, वो तो होके रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं डेड बॉडी को देखा गया है। डेड बिल्कुल मारा गया तो उसमें मुकदमा दर्ज होगा, जांच हो जाएगी। इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया मेन तो वो है ना जी डॉक्टर, हमने इसलिए 2 डॉक्टर के पैनल से कराया पोस्टमार्टम। जी ठीक है, डॉक्टर ने अपनी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो चीज लिखी होगी उसे कोई मना नहीं कर सकता। तो दूसरा मृत्यु ऐसे का कारण तो डॉक्टर ही बताएगा। बिल्कुल डॉक्टर बताएंगे, पोस्टमार्टम हो सकता था पहले। हाँ पोस्टमार्टम तो देखो, बॉडी हमने उनको नहीं दी, बॉडी तो हमने सुरक्षित रखी ना। हाँ, पोस्टमार्टम तो हम आने के बाद करते थे या पहले कराते, पोस्टमार्टम तो हम कराते ही, अगर ये आते उसके बाद भी हम पोस्टमार्टम ही कराते, अच्छा। बिना पोस्टमार्टम के तो हम देते नहीं। हाँ, बिना पोस्टमार्टम नहीं, मगर फैमिली का आदमी तो वहाँ होना जरूरी है ना पोस्टमार्टम में, ऐसे अंदर तो क्यों? कोई भी नहीं रहता है, अंदर तो केवल डॉक्टर रहते हैं, अंदर तो हम भी नहीं रहते हैं जहाँ पोस्टमार्टम होता है। क्योंकि सर साइन सिग्नेचर कोई फैमिली का तो होता है ना। उससे क्या फर्क पड़ेगा? पोस्टमार्टम रिपोर्ट चेंज हो जाएगी उससे। नहीं, पोस्टमार्टम की नहीं, डॉक्टर थोड़ी जो है वो है, उसमें चेंज नहीं फिर होती। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं और 2 डॉक्टरों से हमने करवाया है, ठीक। उसमें किसी के साइन नहीं होते पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, ना उनके ना इनके। सर देखो कि वो हम ठीक है, चलो साइन नहीं होते, मगर पोस्टमार्टम तो अगर फैमिली का बंदा हो तो तभी पोस्टमार्टम के लिए। अरे वो भी तो फैमिली थी उसकी, ससुराल था उसका, फिर वो भी तो उसके रिश्तेदार हैं। सर वो तो रिश्तेदार है, मगर वो रिश्तेदारों का अब तो देखो ना, अब रिश्तेदार उनको वहाँ पे अगर उसकी वाइफ है, उनकी ससुराल को उनको वहाँ पे आना चाहिए था ना। आज उनके जमाई की डेथ हुई है, तो आज उनका वहाँ पे कोई नहीं। कार्रवाई नियमानुसार होती है ना जी। हमने नियमानुसार 5 पंच को लेकर के उसके फैमिली वाले और अड़ोसी पड़ोसी जो हैं पोस्टमार्टम कराया है 2 डॉक्टरों से। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो डॉक्टरों ने लिखा होगा उसके आधार पर कार्रवाई होगी आगे, अगर उन्होंने लिखा होगा। मेरी हाथ जोड़ के हमारी जो जितनी भी मुझे लोग, मेरी आवाम सुन रही है, कालाकोट, सुंदरबनी, जम्मू कश्मीर, रियासी, आप सभी से मेरी विनती है कि ये जो इस समय जो हमारे गुलाबगढ़ के अंदर ये जो एक दुख की घड़ी एक घर में है,
ये मुसीबत की घड़ी है, ये भगवान किसी के घर में ना लाए। मैं हाथ जोड़ से ईश्वर अल्लाह से प्रार्थना करता हूँ। और इस समय ये जो घर है एक बहुत बड़ी मुसीबत की घड़ी में है। तो आप सभी लोगों को संजोग की ज़रूरत है कि आप सभी लोग इस फैमिली के लिए संजोग करें। और ख़ासकर ये जो हमारे संजय कुमार सन ऑफ सुरमचंद, जिनकी माता चंचला देवी है, क्योंकि ये गरीब फैमिली है, इनका कोई ऐसा कोई सोर्स या साधन कोई कमाने वाला नहीं है। और इस समय जो 17 दिन पहले हमारे जो हिंदू रीति रिवाज के तहत 10 दिन होते हैं, 13 दिन होते हैं, फिर हरिद्वार जाना है, तो उसमें जाने के लिए और हमारे के लिए इनके पास कोई ऐसा सोर्स साधन पैसा नहीं है कि जो इतना कार्यक्रम ये कर सकें। तो मेरी आप सभी लोगों से विनती है कि इनका अकाउंट नंबर वगैरह जो भी है, जो सोशल मीडिया पे शेयर किया गया है, तो आप प्लीज़ इनकी मदद करें। धन्यवाद। हमारी चैनल के माध्यम से आप जितने भी दर्शक इस वीडियो को देखेंगे, सबसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि हम डिस्क्रिप्शन में इनका अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर डालेंगे। और जितनी आपसे हेल्प हो सके, ये परिवार बहुत गरीब परिवार है, और मतलब कि उनके कर्म कांड करने के लिए जितना भी आप हेल्प कर सकते हैं, इनकी हेल्प करें।